हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स की, जिसमें आज हम लोग 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आपको ऐसी ही क्वेरीज वाली वीडियो मिलेंगी और इन्फॉर्मेशनल और जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, रिसर्च वर्क होते हैं, रिसर्च वर्क के बारे में कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। चलिए देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इस प्रैक्टिकल को स्टेप बाय स्टेप पूरे कर पाएंगे और आप लिख भी पाएंगे, प्लस आप इसको कर भी पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्रैक्टिकल में समस्या होती है। अब ये क्या है, स्थिर उद्दीपक विधि से प्रयोज्य की अग्रबाहु पर द्विबिंदु सीमांत का मापन करना। प्रयोग परिचय में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड क्या होता है। पूरे 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड के बारे में ही इंट्रोडक्शन में हमें लिखना होता है। परिकल्पना, भिन्न भिन्न प्रयोज्यों में द्विबिंदु सीमांत का मान भिन्न भिन्न होता है। परिवर्ती वेरिएबल्स जो है, आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा, वो है स्पर्श बिंदुओं के मध्य परिवर्तित दूरी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है स्पर्श अनुभूति के संबंध में प्रयोज्य की अनुक्रिया। विधि सैंपल में हम लोग उसको रखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन। उपकरण अपरेटस में देखिए क्या है, स्पर्श मापी एस्थीसियोमीटर है, स्केल सहित है, काली पट्टी यानी स्क्रीन है, और ताल मापी है, मेट्रोनोम जिसको कह रहे हैं, कागज तथा कलम है। अब देखिए कैसी व्यवस्था और कंट्रोल किया जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें कंट्रोल की जाएंगी, किस किस चीज की व्यवस्था करनी है हमें। प्रयोज्य की आंखों पर काली पट्टी बांधकर उसे आराम से कुर्सी पर बिठाया। मेट्रोनोम को 1 सेकंड की ध्वनि पर सेट कर दिया। प्रयोज्य की अग्रबाहु का स्थान बाल रहित किया। देखिए, अग्रबाहु मतलब ये जो आगे वाला हिस्सा रहता है, अगर इसमें हेयर्स हैं तो हमें उन्हें भी रिमूव करने की आवश्यकता है। प्रयोज्य की अग्रबाहु को तालमापी की ध्वनि के साथ समान दबाव तथा समान समय के लिए स्पर्श किया। स्पर्श मापी के दोनों बिंदुओं से अग्रबाहु के चिन्ह वाले भाग को ही स्पर्श किया। कुछ प्रयासों के बाद प्रयोज्य को आराम दिया, जिससे थकान प्रभाव कम हो सके। प्रत्येक प्रयास में स्पर्श मापी से अनियमित क्रम के आधार पर परिवर्तनीय दूरी से स्पर्श किया। अब देखिए, फिर उसके बाद हम निर्देश देंगे। क्या क्या निर्देश होंगे हमारे, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सावधान का संकेत देना है। उसके बाद मेट्रोनोम की पहली टिक पर स्पर्श मापी से अग्रबाहु की त्वचा का स्पर्श करना है। फिर तथा उसकी दूसरी टिक पर उपकरण को उठा लेना है। स्पर्शानुभूति के पश्चात आप मुझे बताइएगा कि आपको 1 की अनुभूति हुई या 2 की। अगर जब भी आप एस्थीसियोमीटर को स्पर्श करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपको जब आपके हाथ में उसको चुभाया जाएगा तो आप बताएंगे कि आपको 1 सुई या पिन जैसा चुभा या फिर 2 पिन या सुई जैसे चुभने की फीलिंग आई है, उसे आपको बताना है। आपको वास्तविकता में जो अनुभव हो वही बताइएगा। इस प्रयोग की सफलता आपके सहयोग पर आधारित है। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स ये है कि अगर आपको 1 का फील हो रहा है तो 1 बताइए, 2 का फील हो रहा है 2 बताइए, क्योंकि आप जैसा बताएंगे वैसा ही हमारा क्या होगा, प्रयोग होगा। अब प्रायोगिक प्रक्रिया, एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसीजर है वो क्या है, प्रयोज्य को आराम से कुर्सी पर बिठा दिया, उसके साथ सौहार्दपूर्वक संबंध स्थापित किया। इसका मतलब है कि उसको आराम से बिठाएंगे, पहले उसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो आपने लिया है उसके बारे में ये कहा गया है। प्रयोज्य की रोम रहित अग्रबाहु पर एक सीधी रेखा 2 इंच खींचकर मेट्रोनोम को 1 सेकंड की टिक पर सेट कर आंखों पर काली पट्टी बांधकर स्पर्श मापी को स्पर्श करना प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद स्पर्श मापी से सर्वप्रथम रफ सीमांत ज्ञात कर लिया। फिर रफ सीमांत से 2-2 mm की दूरी से 4 ऊपर 4 नीचे परिवर्ती दूरी रखी, जिस पर स्पर्श मापी की दूरी सेट कर प्रयास लेना प्रारंभ किया। परिवर्ती दूरियों के साथ स्पर्श मापी की दूरियां सेट कर पूर्व निश्चित अनियमित क्रम से प्रस्तुत किया। प्रयोज्य से प्राप्त अनुक्रिया को तालिकाबद्ध किया और द्विबिंदु सीमांत की गणना कर सही सीमांत प्राप्त कर लिया। यही आरएल तथा एएल कहलाया। ठीक है, अब देखिए निरीक्षण कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन। प्रयोज्य से प्राप्त निरीक्षण रूप तालिका
में, जिसमें मूल अनुक्रिया 1 तथा 2 का प्रतिशत ज्ञात कर लिया। ठीक है, देखिए दूरी लिखी गई है इसमें, जितनी दूरी आपने जो बनाई है वो, और एक अनुभूति है ना, एक अनुभूति है और ये 2 अनुभूति है। ठीक, उसके बाद RL की गणना करनी है। तो RL की गणना के लिए सूत्र देखो दिया हुआ है, DB 50 - A प्लस DA B - 5/B - A। ठीक है, जहाँ पे आपका DB जो है वो सीमांत 50% से अधिक निर्णय देने वाला परिवर्तीय उद्दीपक दूरी है, और B जो है वो सीमांत से अधिक निर्णय लेने वाले परिवर्तीय उद्दीपक दूरी का प्रतिशत है। ठीक, इसी तरह देखिए DA को दिखाया गया है, B, A, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इस प्रकार तालिका के मान सूत्रबद्ध करने पर ये इधर था आपका RL, ये है आपका, ये भी RL के उसमें जो इसमें नंबर्स दिए गए हैं उसको दिखाया गया है। अब देखिए ये आपने ग्राफ बनाया है ऐसे, उसी के थ्रू आप ग्राफ बना लेंगे। फिर अब आपको व्याख्या और निष्कर्ष लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? उक्त सूत्र विधि से तथा ग्राफ विधि से RL की गणना की व्याख्या कीजिए। अपने RL की तुलना कक्षा के अन्य साथियों के साथ RL मान से करिए। RL मान को मनोभौतिकी रूप से समझाइए और प्रयोज्यों पर RL मान ज्ञात कर मानों को विभिन्नता के आधार पर निर्धारित परिकल्पना की स्वीकृति करें। ठीक है, थैंक यू।